लास्ट लेक्चर में हमने जाना था बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में, ठीक है ना, यानी कि भू जैव रासायनिक चक्र के बारे में। और इसका बेसिक्स हमने जान लिया था। साथ में ये भी जाना था कि भू जैव रासायनिक चक्र में कौन कौन सी साइकिल्स यानी चक्र शामिल होते हैं। उसमें से जो सबसे आसान होता है वो होता है जल चक्र। और ये ऐसा चक्र है जिसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, तो आज हम यही कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले बेसिक्स से समझ लेते हैं। तो पहला बेसिक्स क्या है कि जल पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन हम लोग इतना जानते हुए भी जल को प्रदूषित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। जल यानी वाटर पॉल्यूशन के बारे में हम जानेंगे आगे जब इस टॉपिक पर आने वाले हैं। आगे समझते हैं कि जल बेसिकली 3 स्टेट में या 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस, जिसको हम बर्फ बोल सकते हैं, तरल के रूप में पानी, या फिर गैस के रूप में, गैस बोले तो जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। और ये क्या करता है, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जल कहाँ, हवा में ही पाया जाता है तो भी जलवायु को प्रभावित करता है, बादलों में, समुद्र में, झील में, वनस्पतियों में, ग्लेशियर में और जाने कितने में। ये सब क्या करते हैं, जलवायु प्रणाली जो होती है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये पानी। अब एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। जल चक्र पृथ्वी और वायुमंडल के बीच जल की निरंतर गति को दर्शाता है। इससे आसान डेफिनेशन नहीं हो सकती है। आगे एक लाइन और जोड़ सकते हैं, इस गति में जल विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये विभिन्न अवस्थाएं क्या हो सकती हैं, ठोस के रूप में, द्रव के रूप में और गैस के रूप में। ये हमारी क्या हो सकती हैं, इसकी विभिन्न अवस्थाएं। तो ये हमारी क्या हो सकती है, एक डेफिनेशन, और बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन। आगे हम एक इमेज के द्वारा समझेंगे पूरा का पूरा जल चक्र, और बहुत ही आसान होगा ये जल चक्र को समझना। समझते हैं। ये था समुद्र, ठीक है। समुद्र में बहुत सा पानी था, उसमें धूप पड़ती है तो फिर क्या होता है, या गर्मी होती है तो क्या होता है, इवेपोरेट बोले तो वाष्पित हो जाता है। इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसको मैं हिंदी में समझाता जाऊंगा। वाष्पित हुआ, वाष्पित होकर कहाँ पहुंचेगा, बादल बनेगा। तो बादल कैसे बनेगा, कंडेंसेशन यानी कि संघनन के द्वारा बादल बन गया। जब संघनित होगा तो क्या होगा, फिर वापस बरस जाएगा, यानी कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बारिश हो जाएगी। जब बारिश हो रही होगी ना तो उसका बहुत ही छोटा हिस्सा, यानी कि पॉइंट में अगर बात करें कुछ इतना मान लो, तो कुछ ना कुछ वाष्पित जरूर होगा, तो कुछ रास्ते में ही वाष्पित हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ कुछ बादलों से भी वाष्पित हो जाएगा, क्योंकि जो संघनित हुआ तो सब थोड़ी ना बरसेगा, कुछ ना कुछ वाष्पित हो जाएगा यहाँ पर भी। आप जरा सोचो कि अगर ये बारिश कहाँ पर होती, सतह पर होती, ये तो समुद्र में हो गई। अगर ये सतह पर होती तो बहकर कहाँ पहुँच जाता, ये भी नदियों के द्वारा कहाँ पहुँच जाता, समुद्र में, तो इसको बोलेंगे रन ऑफ, ठीक है। इसके बाद पौधे क्या करेंगे, ये जो पौधे होते हैं ये पानी कहाँ से लेते हैं, जो ग्राउंड वाटर होता है वहाँ से लेंगे, और वहाँ से पानी अवशोषित कर देंगे, और क्या करेंगे, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन, ठीक है, वाष्पित कर देंगे। फिर से वायुमंडल में पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। बादल आप उड़ते देखें, आप आसमान में देखिएगा, बादल उड़ रहे होते हैं तो क्या हो रहा है, पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किस फॉर्मेट में, गैस फॉर्मेट में, तो इसको ट्रांसपोर्टेशन बोल देंगे हम लोग। अब मान लो बादल उड़ के पहुंचे पहाड़ों के ऊपर जहां बहुत ठंडी थी, तो कुछ तो बारिश हो गई, जल के रूप में आ गया, कुछ ऐसा होगा सीधे बर्फ के रूप में बर्फबारी होगी, उस बर्फबारी को बोलेंगे डिपोजिशन। और कुछ उसमें से क्या होगा कि सीधे जो बर्फ होगी सीधे गैस में बदल जाएगी वापस, उसको बोलेंगे सब्लिमेशन, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। या ध्यान रखना है कि जो वापस सीधे बर्फ के रूप में जब गिरेगी पानी तो उसको डिपोजिशन बोलेंगे। जो गैस यानी कि जो ठोस के रूप में सीधे जो बर्फ होगी वो सीधे जब गैस में बदल जाएगी उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। चलो मान लो पहाड़ों में बारिश हुई तो बहकर कहाँ पहुंचेगा, झील में, नदियों में, समुद्र में। उसमें से कुछ पानी कहाँ पहुंचेगा, रिस रिस कर सतह के नीचे, और कुछ टपक टपक कर, मान लो जो जमीन है काफ़ी वैसी है, पोरस है, छिद्रित है, तो फिर क्या होगा, कुछ टपक कर कहाँ पहुँचेगा, पानी नीचे पहुँचेगा। नीचे बोले तो ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर का यूज़ कहाँ होता है, हम सब यूज़ करते हैं, पीने के लिए करते हैं, पौधे भी ग्राउंड वाटर ही लेते हैं, और फिर से एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा बेसिक जल चक्र। आगे समझते हैं कुछ थ्योरी के माध्यम से कि मान लो अगर आप कुछ लिखना पड़ गया तो आप क्या लिखोगे। समझते हैं। पहली लाइन लिख सकते हैं कि पानी क्या होता है, जब तापमान बढ़ता है तो किसमें बदलता है, जलवाष्प में।
इसके बाद जब ऊपर पहुंचता है, जब तापमान कम होता है तो संघनित होता है, संघनित होकर बनता है बादल, और बादल बनने के बाद क्या होता है, बारिश होती है, और अगर तापमान कम हुआ तो स्नोफॉल हो जाएगा और वापस कहाँ पे आ जाएगा, पृथ्वी पर। यानी पृथ्वी से गया और पृथ्वी पर वापस आ गया। आगे समझते हैं। जब पृथ्वी पर आता है तो सतह पर बहते हुआ आपको नजर आएगा, बारिश होगी, देखोगे आप सतह पर बह रहा है तो उसको बोलेंगे अपवाह। नदियों में क्या होता है, बह रहा होता है तो उसको क्या बोलेंगे, अपवाह हो रहा होता है, और अपवाहित होते होते समुद्र में मिल जाएगा। इसी अपवाह के अंदर के बीच में क्या होता जाएगा, जब बह रहा होगा तो कुछ जल धरती के अंदर अंतःस्रावित हो होकर जो ना रिस रिस कर नीचे पहुंच जाएगा, तो जमीन के अंदर अंतःस्रावण होगा। इसके बाद जब जमीन के अंदर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो भूजल बन जाएगा, ग्राउंड वाटर बन जाएगा। तो यही तो होगा, सतह पर पहुंचा, इसके बाद कुछ जमीन में रिसने लगा और नीचे पहुंचकर बोल गया, बन गया जाके भूजल, बोले तो ग्राउंड वाटर। आगे इसी ग्राउंड वाटर से क्या होगा, पौधे इसमें जब उगेंगे, मान लो यहाँ पर है ये इमेज में, ये है पानी, ठीक है ना, रिस रिस कर पहुंचा, पौधे ने क्या किया, इसको अवशोषित कर लिया, अवशोषण किया और अपनी पत्तियों के पास पूरे मतलब कि पौधे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन, क्यों तापमान मान लो ज़्यादा होगा तो वाष्पोत्सर्जन करेंगे और ये पानी फिर से कहाँ पहुँच जाएगा, वायुमंडल में। चलो एक साइकिल मान लो कंप्लीट होती है इस तरीके से। आगे समझते हैं, कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। वाष्पीकरण में क्या होता है, जल द्रव अवस्था से, मान लो ये क्या है, हमारा समुद्र है, यहाँ जब वाष्पीकरण इवेपोरेशन होगा तो ये है लिक्विड द्रव और सीधे बन गया गैस। तो वाष्पीकरण के द्वारा जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आगे कुछ ऐसा होता है जो यहाँ पर स्नोफॉल हुआ, मान लो ये सीधे के सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। ठोस बर्फ और हिमपात, ठीक है ना, जो ठोस बर्फ या हिमपात होती है वो सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, किसके द्वारा, सब्लिमेशन की क्रिया द्वारा। आगे समझते हैं, अपोजिट क्या होगा, यानी जैसे बारिश हुई सीधे स्नो के यानी बर्फ के रूप में हो रही है तो उसको बोलेंगे निक्षेपण, डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसके विपरीत घटना भी हो सकती है, उसे बोलेंगे जल वाष्प सीधे ठोस में बदल जाती है, या बादल जाती लिखा हुआ है, ये बदल होगी, ठीक है ना, एक इसमें मात्रा ज़्यादा लगी हुई है। तो क्या होगा, अगर बारिश होती है सीधे स्नोफॉल के रूप में, ठीक है ना, बर्फ के रूप में, तो उसको बोलेंगे निक्षेपण, डिपोजिशन। और अगर ये जो ठोस बर्फ है जो पहाड़ों में अक्सर आपको जमी मिलेगी, सीधे गैस में बदल जाती है, तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। तो ये था हमारा जल चक्र का बेसिक्स। अगर आपको कुछ लिखना हुआ जल चक्र में तो आप आसानी से लिख सकते हैं और एक सिंपल सी इमेज बना सकते हैं जिसमें आप समुद्र, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे दिखाई सकते हैं। बस वहीं से आप इसको दिखा सकते हैं। कुछ क्रियाएं दिखानी होगी, ट्रांसपायरेशन जैसे दिखाना होगा इमेज में जो आप डायग्राम बनाओगे, इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन दिखा देना, कुछ ग्राउंड वाटर कैसे रिस्क कर गया, ये सब चीज़ें आपको दिखानी होंगी। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आगे हम कवर करने वाले हैं कार्बन साइकिल के बारे में। थैंक यू।